राजन तिवारी जिसकी पूर्वांचल में बोलती थी तूती, जेल से लोगों को धमकाने वाला खौफ के साये में, पहले खाकी को डराता था, अब डरता है माफिया। प्रदेश के सारे तुर्रम माफिया डर से कांप रहे हैं। कभी जेल के अंदर से खाकी को हड़काने वाला माफिया आज खुद खौफ के साये में। जाने इस माफिया के बारे में, क्या है इसकी क्राइम कुंडली। पुलिस की लाठी जब पड़ती है तो भूत भी भाग जाते हैं। अपराधी तोती की तरह का खरा पड़ने लगते हैं। अपराधी रहम की भीख मांगते हैं। ऐसी पुलिस को अगर कोई माफिया जेल के अंदर से मिट्टी में मिलाने की धमकी देने की हिम्मत रखने लगे तो उसको आप क्या कहेंगे। इस माफिया का नाम है राजन तिवारी, जिसके नाम की पूर्वांचल से लेकर बिहार तक तूती बोला करती थी। जिस राजन तिवारी से खाकी भी डरती थी, आज वही राजन तिवारी जेल में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो पुलिस से कैसे अपनी जान बचाए। आपको बता दें, माफिया राजन तिवारी ने गैर जमानती वारंट के बाद भी 17 साल तक अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। राजन तिवारी को बीते साल अगस्त में गोरखपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने बिहार के रक्सौल पुलिस की मदद से घेर लिया था। राजन तिवारी के खिलाफ यूपी पुलिस ने 24-25 साल पहले ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी थी। अब ऐसा बेखौफ कुख्यात माफिया भी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक नाम आता है राजन तिवारी। भले ही राजन तिवारी पर खाकी और कानून का डर असर न करता रहा हो, लेकिन जब से उसने जेल में बंद रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, तब से राजन तिवारी के होश उड़ गए हैं। राजन तिवारी ही नहीं, इसके जैसे और भी कई तुर्रम खां बनने वाले माफिया अनिल दुजाना का अंत देखकर सहम गए हैं। 25वीं वर्षगांठ वाले दिन मेरठ में अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। यूपी के 61 माफियाओं की बनी ब्लैक लिस्ट में से एक नंबर कम किया है। सूबे की माफियाओं की जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। वे अब बदमाशी छोड़कर जिंदा रहने की जद्दोजहद में जूझ रहे हैं। ये सोचकर कि जिंदा बच गए तो बदमाशी तो बात की बात है, अनिल दुजाना की तरह एनकाउंटर में निपटा न दिए जाएं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बने ऐसे खौफनाक माहौल में माफिया राजन तिवारी की हालत खराब है। पुलिस और कोर्ट कचहरियों में मौजूद फाइलें राजन तिवारी के बारे में काफी कुछ कहती हैं। आपको बता दें, साल 1998 में पहली बार कैंट थाने में कुख्यात माफिया शूटर श्री प्रकाश शुक्ला, पूर्व विधायक राजन तिवारी, अनुज सिंह सहित 4 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसी साल श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनी देश की पहली और यूपी पुलिस की एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम इलाके में गोलियों से भून कर निपटा दिया था। उसके साथ यूपी एसटीएफ ने बदमाश अनुज को भी निपटा दिया था। राजन तिवारी पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। आपको बता दें, दिसंबर 2005 में यूपी की एक कोर्ट ने राजन तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाल दिया था। उसके बाद भी राजन तिवारी लगभग 24 साल पुलिस के हाथ नहीं लगा। बीते साल अगस्त में राजन तिवारी को यूपी पुलिस ने तब घेर लिया जब वो नेपाल भागने की फिराक में था। माफिया राजन तिवारी गोरखपुर जिले के गगहा के सौगौरा गांव का रहने वाला है। राजन तिवारी 2 भाइयों के साथ गोरखपुर में रहता था और वहीं से पढ़ाई की। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के दौरान अध्यक्ष प्रत्याशी के समर्थन में राजन ने जमकर बवाल काटा था, मगर अपराध की दुनिया में उसकी खुलकर चर्चा तब हुई थी जब 24 अक्टूबर 1996 को गोरखपुर कैंट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही हत्याकांड में उसका नाम आया। लगभग 2.5 साल से राजन तिवारी का यूपी और बिहार में कोहराम है। जब यूपी पुलिस का राजन तिवारी पर दबाव बना, तभी से वो यूपी छोड़कर पूर्वी चंपारण बिहार इलाके में छिपने चला गया। आपको बता दें, राजन तिवारी का नाम सबसे ज्यादा तब उछला जब उसने कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का दामन थामा। ये बात 1990 के दशक के मध्य की है। यह वही राजन तिवारी है जिसका नाम यूपी के महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में आया था। वीरेंद्र प्रताप शाही पर हुए हमले में श्री प्रकाश शुक्ला
माफिया के साथ राजन तिवारी का भी नाम आया था। हालांकि साल 2014 आते आते राजन तिवारी को वीरेंद्र प्रताप शाही के मुकदमे से कोर्ट ने बरी कर दिया था। ये क्राइम कुंडली उसी माफिया की है जो कभी गोविंदगंज विधानसभा से विधायक रह चुका है। यूपी को छोड़कर माफिया राजन तिवारी जैसे ही बिहार की पूर्वी चंपारण में पहुंचा तो वहां भी उसकी तूती बोलने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो राजन तिवारी का नाम कई साल पहले बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद के कत्ल में भी खूब उछला था। उस मामले में राजन तिवारी को निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी थी, जिसके बाद में राजन तिवारी को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। राजन तिवारी का नाम माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में भी खूब उछल चुका था। बाद में पटना हाई कोर्ट से उसको भी बरी कर दिया गया। इस हत्याकांड में आरोपी रहे पप्पू यादव ने कई साल जेल काटी। आपको बता दें, माफिया राजन तिवारी के बारे में कहा जाता है कि उसने अपराध और राजनीति का जबरदस्त तालमेल बना रखा था। राजन तिवारी साल 2004 में लोकसभा में पहुंचने के लिए भी भाग आजमा चुका है। साल 2016 में राजन तिवारी ने बिहार में रहते हुए बीएसपी ज्वाइन कर ली, मगर मतलब परस्त राजन तिवारी ने मौका देखते ही साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में भाजपा ज्वाइन कर ली। हालांकि तुरंत ही बवाल कटने पर राजन तिवारी को बीजेपी से बाहर कर दिया गया, जिसे बीजेपी की सीढ़ी पर चढ़कर कद्दावर नेता बनने की प्रबल इच्छा हमेशा राजन तिवारी के दिल में बलबलाती रही। उसी बीजेपी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में 61 माफियाओं की काली सूची में नामजद करके राजन तिवारी की मैली हरकतों के सबूत में कीलें ठोकना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने राजन तिवारी की क्राइम कुंडली मंगवाई थी। तब पता चला कि 8 से ज्यादा तो राजन तिवारी पर कत्ल के मुकदमे हैं। इसके अलावा बाकी बची लगभग 35 से 40 मुकदमों की संख्या में अपहरण, रंगदारी, वसूली से लेकर अन्य तमाम संगीन धाराएं लगी थी। बीते साल अगस्त में राजन तिवारी को 2005 के एक गैर जमानती वारंट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अब देखना ये होगा कि क्या होगा। आपको बता दें, जब से इन माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है, इन माफियाओं को छुपने की जगह नहीं मिल रही। देखते रहें माय भारत। अंधेरी रातों में जब जब मानव भेड़िया घूमता है सड़कों पर, तब तब महिलाओं बेटियों को बनाता है अपना शिकार। जब पुलिस का सताता है डर, तब सुनसान जगह पर भागते हैं शिकारी। फिर तो शिकारियों को ढूंढती पुलिस, तब बेनकाब होता मानव भेड़िया। क्राइम कुंडली में देखिए मानव भेड़िया कैसे महिलाओं बेटियों को बनाता है अपना शिकार।